कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव माजरे में, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे और बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। धर्म और अध्यात्म की हमारे आपके जीवन में क्या आवश्यकता है, इसके द्वारा हमको आपको क्या लाभ और फायदा होता है। धर्म और अध्यात्म के मार्ग को त्याग कर अगर हम आप मान लीजिए धर्म और अध्यात्म को त्याग दिया जाए तो हमारा आपका क्या घाटा और नुकसान होगा। इन सारी चीजों को जानने समझने की आज आवश्यकता। चूंकि ये युग वैज्ञानिक यानी बौद्धिक युग है, आज भारतवर्ष ही ना इस सारे विश्व में हम इंसान मनुष्यों की सोच भौतिकवादी होती जा रही है। भौतिकवाद का मतलब होता है शरीर की रक्षा करना। जैसे इस शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना, बढ़िया बढ़िया घर बनाना, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन करना, ये सारी चीजें शरीर से संबंधित हैं। लेकिन अध्यात्मवाद आत्मा से संबंधित सब्जेक्ट यानी विषय है। अगर हमारे ये जीवन में शरीर के साथ साथ आत्मा का भी लगाव है तो हमको दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। विशेषकर आत्मा के लिए और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है शरीर तो नाशवान है, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। अब आप चाहे इसकी कितनों खातिरदारी करो, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े पीजीआई, टिकिया टैबलेट इंजेक्शन खाते पीते आप जीवन बिता दो, लेकिन इस शरीर को बहुत दिन तक नहीं बचाया जा सकता। एक दिन निश्चय ही इसको आग के हवाले होना है। मैन इज मॉर्टल, ये मृत्यु लोक है। यहाँ का कानून और कायदा ही बना है कि एक दिन सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर एक दिन मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगी। लेकिन स्पिरिट यानी आत्मा के लिए माना जाता है
कि अजर अमर अविनाशी है। भारतवर्ष ही नहीं, सारे संसार में जितने स्पिरिचुअल पर्सन, जितने भी आत्मज्ञानी पुरुष हुए हैं, सब ने स्पिरिट यानी आत्मा को अजर अमर माना है। आत्मा न कभी जलती है, न मरती है, न कटती है, न पिटती है। अपने हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म में रामायण गीता जो श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ हैं, इसमें भी आत्मा को अमर बताया गया है। आत्मा के अमरत्व पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में अर्जुन को समझाया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदयन्तापः न शोषयत मार्ता, कि भाई इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सोख नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। आपके इस महाराष्ट्र प्रदेश में मराठी भाषा में भी आध्यात्मिक पुरुषों में कई बड़े नाम आते हैं, जैसे संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, जिसको शिवाजी महाराज का गुरु बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इनकी लिखी हुई किताबों को आप पढ़ोगे मराठी भाषा में ही, लेकिन उन्होंने भी आत्मा को अमर बताया है। शरीर को नाशवान बताया, आत्मा को अमर बताया। इन महापुरुषों के कहने का मकसद और मतलब उद्देश्य कि हमारा ये प्रेजेंट लाइफ यानी जीवन केवल शरीर ही नहीं है, इसमें दो चीजें काम करती, दो चीजों के मेल से बना। दीपक, अरे आप इधर आइए, वहां क्या कर रहे हैं? हमारा ये प्रेजेंट लाइफ यानी वर्तमान जीवन है। हम आप ये सोचते हैं केवल शरीर ही इसमें है अवयव, लेकिन इसमें दो चीजें विशेष रूप से हैं और दो चीजों के मेल से जीवन बना हुआ। एक शरीर है, दूसरी आत्मा है। जैसे आपके घर में कितने इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, मशीन, लेकिन आपके घर में अगर ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली न हो तो आपके घर की कोई मशीन काम नहीं करेगी। न आपका कूलर चलेगा, न पंखा चलेगा, न कोई बल्ब जलेगा, न आपकी एसी चलेगी, न आटा चक्की मशीन चलेगी। और मान लो घर में बिजली है लेकिन आपके घर में कोई मशीन ही नहीं है, तब भी बिजली सीधे काम नहीं करी। नहीं को आ रहा, जरा और ठीक कीजिए, उसको बंद ही कर दीजिए। इन्हीं दोनों चीजों की जरूरत है, सिस्टम यानी मशीन और ऊर्जा यानी बिजली, दोनों आवश्यकता है। बंद करिए उसको, इको दे रहा ना। ये बक्सा बंद करो बच्चा। इसकी लाइन काटो। नहीं काट देगा। थोड़ा अब तेज करो। इसी तरह हमारे आपके जीवन में मान लो ये शरीर है और आत्मा न हो तो हमारा आपका शरीर निरर्थक, बेकार हो जाएगा। न आँख देखेगी, न कान सुनेगा, न हमारी जबान बोल पाएगी, न हाथ पैर की कोई क्रिया होगी। और मान लो यहाँ आत्मा है, शरीर ही नहीं है। आवाज ठीक नहीं जा रही है।
वो लाउडस्पीकर काटो तो ये चालू करो। बक्सा और है कोई इधर भी? कै बक्सा? नहीं तो हमको तो आपला माईक लाव रे, आपला माईक लावा आणि तिथे लावा, त्याला तुम्हाला बाधा फारत. इस तरह अगर महापुरुषों की वाणी पर गौर किया जाए तो हमारे जीवन में शरीर से ज्यादा महत्व आत्मा का है। हम आप इस माया के देश में भूल भुलैया में भौतिकवाद की अंधी दौड़ में फंसकर शरीर के ही भरण पोषण में, इसके रख रखाव में, रक्षा में, सुरक्षा में करीब करीब अपना सारा जीवन समाप्त कर जाते हैं और अपनी आत्मा के बारे में न कोई चिंतन कर पाते, न विचार कर पाते। जबकि संत महापुरुष हमको आपको समझाते हैं कि भाई ये मानव जीवन ही आत्मा की रक्षा के लिए मिला है। पाए न जे ही परलोक सवारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कै द्वारा, पाए न जे ही परलोक सवारा। यानी इसको पा करके हमको आपको परलोक, इस लोक के अलावा परलोक जहां हमको आपको चलना है, अगर वहां के लिए हमने आपने कोई घर मकान, कोई अपना अड्डा मुकाम नहीं बना पाए तो नंदुरबार में कितनों कोठी बनाओ आप, ये बहुत दिन आपका साथ नहीं देगी। हमसे आपसे ज्यादा किला महल घर मकान, बड़ी बड़ी कोठी हवेली राजे महाराजे बादशाह बनाए, लेकिन आज वो सब लोग छोड़ करके चले गए। जगह जगह जंगल पहाड़ों में राजे महाराजे बादशाहों के किले महल खंडहर बनकर गिर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, कितना उन्होंने कत्ले आम मचाया, कितना बच्चा मारा, बच्ची मारा, कितना रगड़ा झगड़ा किया, लेकिन कुल मिलाकर अंत में छोड़कर चले गए। यही नियम हमारे आप पर भी लागू होगा। चलना है आपको छोड़कर, अब उधर आपका कोई ठौर ठिकाने नहीं, तो आप रहोगे कहाँ? हमारे गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए कभी कभी एक दृष्टांत देते थे कि एक राज था, राज्य, स्टेट, वहां जनता 5 साल के लिए अपना राजा बनाती थी, लेकिन वहां का नियम बना था 5 साल के बाद राजा को गद्दी से उतार कर नदी के पार जंगल था, उसी में भेज दिया जाता था। जंगल में बड़े बड़े खूंखार जानवर, शेर, चीता। अब राजा जब वहां बुढ़ापे में अकेले गए तो मार कर खा जाते थे। ऐसे कई राजा आए और जंगल में मरे। शेर, चीता, जंगली जानवर उनको मारकर खा गए, उनकी हड्डियां वहां पड़ी थी। एक दूरदर्शी यानी चतुर चालाक राजा बना। गद्दी पर बैठते ही उसने विचार किया, वे राजा तो हम 5 साल के लिए रहेंगे,
लेकिन 5 साल के बाद हमको गद्दी से उतार कर जंगल के पार अकेले डाल दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, तो क्यों न पहले उसके लिए इंतजाम किया जाए। अब 5 साल के लिए उनको पूरा अधिकार था, जो चाहे करें, कोई बोलेगा नहीं। राजा ने सबसे पहले वही अभियान शुरू कर दिया। अपनी मिलिट्री अधिकारी कर्मचारी लेकर नदी के पार जंगल में गए तो देखा वहां तमाम राजाओं की हड्डी पड़ी है। राजा ने सबसे पहले उस जंगल को ही कटवाना शुरू कर दिया। जब सब जंगल कट गए तो वहां जितने जंगली जानवर थे दूर जंगल में चले गए। इसके बाद राजा ने वहां एक सुंदर महल बनवाया। उसकी सुरक्षा में अधिकारी कर्मचारी सब रख दिया, नौकर चाकर सब। और ये काम करने में राजा का 6 महीना 7 महीना। इसके बाद लौट करके अपनी राजधानी में 4 साल 4.5 साल आराम से राज किए। जब 5 साल बीता और जनता ने गद्दी से उतार कर उस पार भेजा तो राजा का महल तो पहले से तैयार, सब व्यवस्था कर लिया और वहां आराम से अपना बुढ़ापा बिता लिया। अब यह तो एक दृष्टांत और प्रमाण है। इसी तरह से हम आप इस संसार में, जगत में थोड़े दिन के लिए आए हैं और यहां भूल भुलैया में फंस कर ये नहीं समझ पाते कि भाई कुछ साल के बाद आपको यहां से निकाल कर जंगल में भेजा जाएगा। जंगल माने 84 का जंगल। अगर हम आप अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमको आपको 84 के जंगल में गिरना है। जनरेटर है? तेल उल पड़ा है कि नहीं? ये 4 खान 84 का जंगल क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा जितनी जन्म जोनी देख रहे हो कितनी कष्टदायी है। यानी 84 लाख किस्म के जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े उस परम पिता परमेश्वर की तरफ से इस रचना में बनाए गए। महापुरुष कहते भाई हमको उसमें डाल दिया जाएगा। अब ये बात थोड़ी आश्चर्यजनक लगती, विश्वास नहीं होता कि हम मनुष्य हैं, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा मकोड़ा में। लेकिन संत महापुरुष कर भाई बच नहीं पाओगे आप। जैसे कोई आदमी गलत काम कर रहा, चोरी कर रहा, डाका डाल रहा, मर्डर कर रहा है, कत्ल कर रहा है, आप उसको समझाओ भाई जेल में जाओगे, डंडा बजेगा पुलिस का, फांसी पर लटकाए जाओगे, नहीं विश्वास हो रहा उसको। लेकिन जिस दिन कानून के शिकंजे में फंसता है उस समय वो कितना पछताता भाई अगर मान लिया होता बात। इसी तरह हम आप यहाँ ये भरोसा नहीं कर पाते हैं संतों महात्माओं का कि मौत के बाद अगर हम अपनी जीवात्मा की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, कोई चिंतन विचार नहीं कर पाए, आध्यात्मिक साधना उपासना, नाम कमाई, शब्द कमाई नहीं कर पाए, ठीक, आत्मधन की अमोलक दौलत अगर हम आप संचित नहीं कर पाए, केवल भौतिक दौलत, रुपए, पैसे, सोना, चांदी, इसका संग्रहण करते रहे, इकट्ठा करते रहे,